हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बच्चों R1 यानी रिपीटर्स बैच 3 से 5 वाले लेक्चर के लिए हम लोग फ्रिक्शन कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि प्रशासनिक अवकाश की वजह से ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं है, तो हम रेगुलर क्लास लेक्चर को ऑनलाइन कंडक्ट करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें फ्रिक्शन का हम बेसिक समझ चुके थे, फ्रिक्शन की बेसिक सीट भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम लोग फिलहाल फ्रिक्शन में लगभग आखिरी आर्टिकल की तरफ पढ़ रहे हैं। फ्रिक्शन में क्या कवर कर चुके हैं? फ्रिक्शन का बेसिक, फ्रिक्शन की सीट प्रैक्टिस, और फ्रिक्शन में इंक्लाइंड प्लेन पर, रफ इंक्लाइंड प्लेन पर सिंगल ब्लॉक सिस्टम, 2 ब्लॉक सिस्टम, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अंत में डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बचा है वो बचा है ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम। मतलब हम किसी स्मूथ या रफ सरफेस पर किसी एक ब्लॉक को चलाएंगे और उस ब्लॉक की ड्राइव की वजह से उसके ऊपर रखा कोई ब्लॉक नीचे और ऊपर वाले ब्लॉक के बीच में अवेलेबल फ्रिक्शन की वजह से चलेगा। मतलब बतौर एग्जांपल मैं आपको बस इतना दिखा सकता हूँ। आप ऐसे मान लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये कोई प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस के ऊपर ये यहाँ कोई ऐसे ब्लॉक रखा है, ये ऑरेंज कलर का, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है। तो इन केस स्मूथ सरफेस के ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर अगर एक ब्लॉक को ड्राइव दी जाए, एक ब्लॉक को चलाया जाए, तो ध्यान से देखिए इसके ऊपर रखा स्टील का बॉक्स भी साथ साथ चल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जब एक सिंगल ब्लॉक को आप ड्राइव दोगे तो इस ब्लॉक और इस सरफेस, रफ सरफेस के बीच अवेलेबल जो फ्रिक्शन की पकड़ है वो इन दोनों को साथ साथ चलने के लिए प्रेरित करेगी, दोनों को कंबाइंड मोशन कराएगी, राइट। तो अवेलेबल फ्रिक्शन इज अ कॉज ऑफ कंबाइंड मोशन ऑफ सिस्टम, बशर्ते फ्रिक्शन इन दोनों के बीच अवेलेबल होना चाहिए। फ्रिक्शन के बाकी सारे कैलकुलेशन वैसे ही होंगे जैसे आप पहले से करते आए हैं। आइए डिटेल समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों सबसे पहले शुरुआत करूंगा, समझें ऐसे कि मान लीजिए कोई बहुत स्मूथ सी सरफेस है, ये रही स्मूथ सी सरफेस, और इस स्मूथ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक, राइट। और लेट अस सपोज इस ब्लॉक का जो वेट है वो 2 kg, मास 2 kg। ये ब्लॉक जिस सरफेस पर रखा है, यहाँ फिलहाल के लिए मान लीजिए इसको स्मूथ मान लेते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये स्मूथ ब्लॉक, स्मूथ सरफेस है। ऐसा स्मूथ सरफेस का मतलब इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 0 होगा। 0 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी सुपर स्मूथ सरफेस पर रखे इस 2 kg के ब्लॉक पर अगर जरा भी एफर्ट कर दिया जाए, 0.1 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, तो ये सरकना स्टार्ट कर देगा। ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम में नई बात क्या है, इस ब्लॉक के ऊपर भी एक ब्लॉक रखा होगा ऐसा, और मान लीजिए ये जो ब्लॉक है ये 1 kg का है, 1 kg का, राइट। और 1 kg 2 kg के बीच में यहाँ रफनेस अवेलेबल है, और इस रफनेस का जो कोफिशिएंट है यानी म्यू, लेट अस सपोज 0.3 दिया गया, 0.3 दिया। सवाल की मदद से ही समझेंगे, अच्छा समझ में आएगा। अब होगा क्या कि अगर 2 ब्लॉक्स के बीच में रफनेस अवेलेबल है, तो रफनेस यानी फ्रिक्शन का काम है पकड़ बनाना, कंबाइंड रखना, रिलेटिव स्लिपिंग का अपोज करना। कई सारे मतलब है इस बात के, मतलब कहने का। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम 2 kg के ब्लॉक को एफर्ट लगाकर फॉरवर्ड चलाने की कोशिश करें, तो जैसे ही 2 kg चलना स्टार्ट करेगा, यानी 2 kg स्लिप होना स्टार्ट करेगा, तो 2 kg का जहां जहां से संपर्क है वहां अगर फ्रिक्शन उपलब्ध है तो ये इसके चलने का विरोध करेगा, अपोज करेगा। अब 2 kg चलना कहां चाहता है? फॉरवर्ड। तो अगर यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल होता तो काम करता बैकवर्ड, बट फ्रिक्शन है ही नहीं, कोई बात नहीं। क्या यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है? बिल्कुल है। तो फ्रिक्शन जो अवेलेबल है वो काम भी करेगा। तो 2 kg जो फॉरवर्ड जाना चाहता है उसका ऊपर नीचे दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस से मिलने वाला फ्रिक्शन चलने का विरोध करेगा। नीचे फ्रिक्शन नहीं, कोई बात नहीं, बट ऊपर फ्रिक्शन है जो इसके फॉरवर्ड जाने का बैकवर्ड लगकर अपोज करेगा। तो मुझसे कोई पूछे कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन या एफएस जो मैंने दिखाया है ये किसकी वजह से किस पर लगने वाला फ्रिक्शन है, तो हम कहेंगे 2 kg में चलने की टेंडेंसी थी, तो दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस में से ये स्मूथ थी, कोई बात नहीं, बट ऊपर की सरफेस रफ थी, उसने नीचे वाली सरफेस के सरकने का, स्लिपिंग का अपोज किया, फॉरवर्ड मोशन को बैकवर्ड लगकर अपोज किया, फ्रिक्शन ने अपोज किया। आदत में रखें एक बात और कि 1 kg द्वारा 2 kg पर बैकवर्ड लगने वाला फ्रिक्शन इस 2 kg को स्लिप होने से, आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, या 1 kg 2 kg को साथ साथ रखना चाहता है। अब फ्रिक्शन एक प्रकार का रियल फोर्स है, ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन इज अ रियल फोर्स, और रियल फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं।
मतलब अगर 1 kg का 2 kg पर बैकवर्ड लगने वाला फ्रिक्शन एक प्रकार का एक्शन है, सो ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो इस फ्रिक्शन का रिवर्स इफेक्ट भी आएगा। मतलब कहने का जो फ्रिक्शन 1 kg 2 kg पर लगाएगा बैकवर्ड इसे रोकने के लिए, वही फ्रिक्शन 2 kg 1 kg पर लगाएगा साथ साथ चलने के लिए फ्रिक्शन लगाएगा। मतलब ये फ्रिक्शन 2 kg की ड्राइव का अपोज कर रहा है और इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन फोर्स जो 2 kg द्वारा 1 kg पर लगेगा, क्योंकि दोनों की कांटेक्ट सरफेस के बीच डेवलप होने वाला जो फ्रिक्शन है वो म्यूचुअल फोर्स है, दोनों के हिस्से का फोर्स है। इस फ्रिक्शन पर दोनों का बराबर अधिकार है। तो 1 kg द्वारा 2 kg पर लगने वाला बैकवर्ड फ्रिक्शन इसके मोशन का अपोज करेगा, तो 2 kg द्वारा 1 kg पर लगने वाला फ्रिक्शन इसे कंबाइंड रखने के लिए, साथ साथ चलने के लिए प्रेरित करेगा। राइट? अब सवाल आता है कि दो सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन अवेलेबल है, क्या हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? दो सरफेसेस के बीच अवेलेबल फ्रिक्शन का कैलकुलेशन होता है फ्रॉम द वेरी सिंपल फार्मूला Fs max इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, जहां म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाई एन नॉर्मल रिएक्शन है। ध्यान से देखो, इस कॉन्टैक्ट सरफेस को ऊपर से दबाने वाला कौन है? 1 kg, तो इसने 1g का किया होगा प्रेसिंग एक्शन, 1g मतलब 10 का प्रेसिंग एक्शन, तो 10 का नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 1g यानी 10 न्यूटन के बराबर। तो n की जगह पर 10 रख दीजिए, जीरो खत्म, दशमलव खत्म, आंसर 3 न्यूटन। ऑलराइट, कोई समस्या? फिर समझे, 1 kg 2 kg ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम में 2 kg का एफर्ट फॉरवर्ड जाने का है, नीचे स्मूथ सरफेस है, नो फ्रिक्शन, बट ऊपर की सरफेस 2 kg पर बैकवर्ड फ्रिक्शन लगाकर इसे फॉरवर्ड जाने से रोकेगी। फ्रिक्शन रियल फोर्स है, अगर 1 kg 2 kg पर बैकवर्ड फ्रिक्शन लगाएगा तो 2 kg भी 1 kg पर रिएक्शन के फॉर्म में फॉरवर्ड फ्रिक्शन लगाएगा। कोई फ्रिक्शन 2 kg को आगे जाने से रोक रहा है तो कोई फ्रिक्शन 1 kg को साथ साथ चला रहा। फ्रिक्शन का अल्टीमेट पर्पस है, अंतिम उद्देश्य क्या है कि चाहे 1 kg वाला 2 kg पर लगकर इसे चलने से रोक ले तो भी ये साथ साथ रहेंगे, या 2 kg द्वारा 1 kg पर लगने वाला ड्राइविंग फ्रिक्शन इसे साथ साथ चलाए तो भी ये दोनों साथ रहेंगे। सो फ्रिक्शन का अल्टीमेट पर्पस दोनों को साथ रखना। हमने दो सरफेसेस के बीच अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट किया फ्रॉम द फार्मूला Fs max बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, जहां म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एन नॉर्मल रिएक्शन है जिसकी वैल्यू प्रेसिंग एक्शन 1g यानी 10 न्यूटन के बराबर है, 3 न्यूटन का फ्रिक्शन। राइट? अब जरा दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिए, तो दो ब्लॉक में से जिस ब्लॉक पर हम एफर्ट लगाते हैं, जिसको हम चलाते हैं, हम इसे कह सकते हैं ये हमारा ड्राइवर ब्लॉक है, इस पर ड्राइविंग फोर्स आ रहा, इस पर ड्राइविंग फोर्स आ रहा। इसका मतलब 2 kg का ब्लॉक तो ड्राइव के भरोसे चलेगा, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो दोनों की पकड़ यानी फ्रिक्शन के भरोसे चलेगा। ये दोनों की पकड़ यानी फ्रिक्शन के भरोसे चलेगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूं इट इज फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक। ये फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट ब्लॉक। इनफैक्ट मुझे एरो यहां से बनाना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है ये वाला फ्रिक्शन के भरोसे चलने वाला ब्लॉक है, सो इट इज फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक। आदत डालिए, सवालों को करेंगे कैसे। जो ड्राइव भरोसे है उस पर तो आप कितने भी न्यूटन का मनचाहा फोर्स लगा दो, ये तो मजबूरन चलेगा ही चलेगा, बट जो फ्रिक्शन के भरोसे बैठा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की पकड़ से ही चल सकता है। आप स्लोली चलाएंगे, चलने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगा तो फ्रिक्शन की पकड़ अगर बनी रही तभी ये साथ चल पाएगा, अन्यथा इसका साथ छूट जाएगा। मैं डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर आपको एक छोटी सी बात फिर दिखा सकता हूं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, कि मान लीजिए स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा ये ब्लॉक हम धीमे धीमे चलाना स्टार्ट करें तो इसके ऊपर रखा ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन यानी कांटेक्ट फोर्सेस की वजह से साथ साथ चलेगा। अगर हमारे द्वारा ड्राइविंग एफर्ट बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शन की पकड़ अगर मजबूत है तभी इन दोनों का कांटेक्ट बना रहेगा, अदरवाइज ये स्लिप करना स्टार्ट कर, तेज चलाने पर ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब जिस पर हम एफर्ट लगाते हैं वो ड्राइव डिपेंडेंट है, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये ऐसा कहते हैं कि जो जिस पर कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, जो केवल पकड़ के भरोसे चल रहा है, वो फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक है। तो किसी भी चित्र में सबसे पहले तो आदत डालें कि ड्राइव वाले को तो मनचाहे कितने भी फोर्स से चला सकते हो, बट जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट है वो फ्रिक्शन के भरोसे ही चल सकता है। उसका तेज चलना धीमा चलना सब फ्रिक्शन डिसाइड करेगा। अब जरा मैंने फ्रिक्शन से पूछा कि फ्रिक्शन जनाब आपकी पकड़ क्या है,
तो दो सरफेसेस के बीच मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन 3 न्यूटन है। मतलब इन दो सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम पकड़ 3 न्यूटन का मतलब इस पर मैक्सिमम 3 न्यूटन का रोकने वाला एफर्ट लग सकता है और ऊपर वाले पर मैक्सिमम 3 न्यूटन का चलाने वाला एफर्ट लग सकता है। सबसे पहले हैबिट डालिए, फिर मैं कहूंगा कि जो ड्राइव डिपेंडेंट है उसको जितना मर्जी उतने से चला लो, तो इस पर मनमर्जी चलेगी, इस पर मनमर्जी चल सकती है, नो डिपेंडेंसी। बट ऊपर का जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि वो फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे है, अतः ये मजबूर ब्लॉक है, राइट। अब अगर सिस्टम में फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी है दोनों को साथ रखना, तो दोनों को यानी मजबूर और मजबूत दोनों को फ्रिक्शन कंबाइन रखना चाहता है, दोनों को फ्रिक्शन साथ साथ रखना चाहता है, स्लिप होने देना नहीं चाहता है, यानी फ्रिक्शन कंबाइन रखना चाहता है, फ्रिक्शन कंबाइन रखना चाहता है, फ्रिक्शन दोनों को कंबाइन रखना चाहता है। अब जब कंबाइन रखना है तो आप ऐसे सोचिए कि मजबूत तो मनमर्जी से चल सकता है, बट फ्रिक्शन डिपेंडेंट का कहना है कि साहब हमारी चलने की एक लिमिट है, हम बहुत तेज नहीं चल सकते, हम पकड़ के भरोसे खुद ही डरे हुए बैठे। तो जब दोनों को कंबाइन चलाने की बात आएगी तो हमेशा हम मजबूर वाले से बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, शर्त क्या है, अगर आप सिस्टम को कंबाइन चलाना चाहते हैं, अगर आप स्लिप करा देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, जिसको जितनी तेज मर्जी उतने मन से खींचिए। बट अगर आप चाहते हैं कि दोनों सदकर कंबाइन चले, हम रेस भी अच्छी पकड़ लें, दोनों कंबाइन रहें, तो फॉर दिस यू विल हैव टू टॉक टू फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक। तो दोनों को कंबाइन रखने के लिए हम फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक से बात करेंगे, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक से पूछताछ करेंगे। हम उससे कहेंगे बता तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन झेल सकता है। हम उससे पूछेंगे क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप टॉलरेट कर सकते हैं। तो कह रहा सर मेरी पकड़ तो फ्रिक्शन की पकड़ है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम पकड़ जो निकल कर आई है वो आई है 3 न्यूटन। तो अगर फ्रिक्शन डिपेंडेंट यह है ड्राइव डिपेंडेंट, यह है फ्रिक्शन भरोसे, अगर फ्रिक्शन डिपेंडेंट पर मैक्सिमम लगने वाला फोर्स 3 न्यूटन हो, तो मैं लिख दे रहा हूं 1 kg ब्लॉक से बात करने जा रहा हूं। वजह क्या है, कंबाइन चलाने के लिए फ्रिक्शन डिपेंडेंट से ही ब्लॉक बात करनी है, यानी मैं फ्रिक्शन डिपेंडेंट से बात करने जा रहा हूं। इसकी मैक्सिमम पकड़ कितनी है, एफएस मैक्स, और जो दोनों के बीच मैक्सिमम पकड़ है वो ड्राइवर यानी ड्राइविंग ब्लॉक, यानी जिस ब्लॉक पर एफर्ट फोर्स लग रहा है, हमारा एफर्ट किसी मशीन का एफर्ट, जो ब्लॉक ड्राइविंग एफर्ट से चल रहा है, ये 3 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन उसे तो रोक रहा है, बट 1 kg के चलने का कारण यही एफएस मैक्स है। तो 1 kg पर लगने वाला ड्राइवर फोर्स एफएस मैक्स, और जहां कहीं एफएस मैक्स या फ्रिक्शन जैसा या कोई भी फोर्स दिखे हम लगा देते हैं एफ बराबर ma। तो अगर 1 kg वाला फ्रिक्शन की मैक्सिमम पकड़ का इस्तेमाल करेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन आएगा, यानी F बराबर ma को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है F max बराबर ma max, Fs max बराबर ma max, क्योंकि इसे फ्रिक्शन के बाहर सहारे एक्सेलरेट होना है साथ साथ। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन इसके लिए कितना अवेलेबल है, दैट इज 3 न्यूटन। इस ब्लॉक का मास कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई a max। अच्छा 1 को डिवाइड कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a max कितना आ गया बेटा, आंसर कीजिए, a max बराबर कितना आ गया, a max बराबर आ गया 3, a max बराबर आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मतलब है, अब मैं पूरी कहानी बता सकता हूं, पहले शॉर्टकट सुन लो। अगर 1 kg वाला फ्रिक्शन की मैक्सिमम पकड़ यानी 3 न्यूटन के भरोसे चलेगा तो मैक्सिमम 3 का एक्सेलरेशन झेल सकता है, राइट। अब पूरी कहानी क्या है कि 2 kg 1 kg का ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम जो स्मूथ सरफेस पर रखा है, इसमें से 2 kg को ड्राइव किया जा रहा है और 1 kg उसके ऊपर रखे रहने की वजह से फ्रिक्शन के भरोसे पकड़कर चल रहा है। अगर दोनों के बीच अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन की पकड़ फ्रॉम द फार्मूला एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन 3 न्यूटन है, तो जो 3 न्यूटन 2 kg को आगे जाने से रोकेगा वही 3 न्यूटन 1 kg को साथ साथ चलाएगा। अब 1 kg का ब्लॉक अगर 3 न्यूटन की मैक्सिमम पकड़ के भरोसे चले,
3 न्यूटन की मैक्सिमम पकड़ के भरोसे एक्सेलरेट हो, तो फ्रॉम द फार्मूला F बराबर ma, ये मैक्सिमम 3 से एक्सेलरेट हो सकता है। मतलब अगर आप सिस्टम को 2.5 से एक्सेलरेट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 2.7 से करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 2 से करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 3 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपका एफर्ट 3 से ज्यादा हो गया, आपका एफर्ट इतना ज्यादा हुआ कि एक्सेलरेशन 3 से बढ़ गया, तो फिर ऊपर वाले ने मना कर दिया, बोले साहब मेरा मैक्सिमम डिसाइडेड एक्सेलरेशन 3 है। अब जरा सुनिएगा इसके बाद की कहानी। आपने सबसे पहले तो क्या किया, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट है हम दोनों को कंबाइन रखने के लिए फ्रिक्शन डिपेंडेंट से बात करेंगे और डिसाइड करेंगे वो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन झेल सकता है। अब दोनों ब्लॉक को साथ साथ चलाने के लिए आपने शुरुआत में धीमे धीमे खींचना शुरू किया। मतलब अगर आप 0 न्यूटन से बड़ा एफर्ट लगाओगे तब भी स्मूथ सरफेस पर रखे होने की वजह से ये सिस्टम हौले हौले से रखना स्टार्ट कर देगा। मैंने कहा और तेज चलाओ, आपने 1 न्यूटन लगाया और तेज चला, 2 लगाया और तेज चला, 3 लगाया। आप कितना भी तेज चलाओ कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान रखना कि जो ऊपर फ्रिक्शन डिपेंडेंट जैसा मजबूर ब्लॉक रखा है वो मैक्सिमम 3 का एक्सेलरेशन झेल सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिस्टम कंबाइंड मोशन करे तो इसके लिए फ्रिक्शन डिपेंडेंट द्वारा डिसाइडेड मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन को ही पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बना दीजिए। फ्रिक्शन डिपेंडेंट यानी मजबूर वाले एक्सेलरेशन की बात अगर मजबूत वाला मान ले तो दोनों कभी एक दूसरे से जुदा अलविदा नहीं होंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, राइट। तो अगर पूरे सिस्टम, मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर पूरा सिस्टम जो कि स्मूथ सरफेस पर रखा है इस पर कितना एफर्ट लगा दिया जाए कि सब साथ साथ चलता रहे, तो बस ध्यान रखिएगा इसने जो एक्सेलरेशन डिसाइड किया है, मजबूर ने, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ने जो एक्सेलरेशन डिसाइड किया है उसे ही सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन बना दो, तो सिस्टम का मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन, सिस्टम का मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर कर दिया जाए। सो फ्रॉम द वेरी स्मार्ट फार्मूला, अगर ये 3 से मैक्सिमम चल सकता है, ये कह दे चल तेरा साथ देने के लिए मैं भी मैक्सिमम 3 से ही चलूंगा, मैं दगाबाजी नहीं करूंगा, तो पूरा सिस्टम 3 से एक्सेलरेट होगा। आंसर कीजिए कितना फोर्स लगाएं, आंसर कीजिए कितना फोर्स लगाएं कि 2 + 1 3 kg का कंबाइंड सिस्टम 3 से एक्सेलरेट होने के लिए कितना फोर्स चाहिए। सो फ्रॉम द वेरी सिंपल फार्मूला F = ma, अगर पूरे सिस्टम को कंबाइंड रखकर चलाना है तो चलने वाला टोटल मास है 2 + 1 = 3 kg, और फ्रिक्शन डिपेंडेंट द्वारा डिसाइडेड एक्सेलरेशन को ही यदि पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन मान लिया जाए कि ये तो कितने से भी चल सकता है बट इसकी मजबूरी 3 है, तो मजबूर का साथ देने के लिए सब कुछ अगर 3 से ही चले तो 3 × 3 = 9। मतलब अगर ड्राइविंग एफर्ट आप 9 लगाएंगे तो 9 में 9 के फोर्स से 3 kg का सिस्टम 3 के एक्सेलरेशन से चलेगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, और ये कह चुका है कि साहब हम मैक्सिमम 3 से ही चल पाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कोई समस्या? इतनी बात क्लियर हो गई? इसका एल्गोरिथम है प्रॉपर, अगले पन्ने पर आपको सब कुछ सजा मिल जाएगी, तो मैं केवल समझा रहा हूं। अच्छा फर्ज कीजिए, अब यहां से अपने आप को पॉज दीजिए, ब्रेक लीजिए 10 सेकंड का, सोच लीजिए, देख लीजिए, एक एक पॉइंट को देखिए। ब्लॉक कितने हैं, कौन कहाँ जा रहा है, ये आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगा, यही फ्रिक्शन पलट कर इस पर आगे लगा, फ्रिक्शन म्यूचुअल दोनों पर काम करेगा, किसी पर पीछे रोकेगा तो किसी को साथ साथ चलाएगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम पकड़ कितनी है, इस पकड़ के भरोसे कौन चल रहा है, जो चल रहा है वो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट हो सकता है, जितने से ये एक्सेलरेट होता है काश इतने से ही ये भी बात मान ले, तो दोनों सदैव साथ साथ चलेंगे। अगर आप शुरुआत में एफर्ट कम लगाओगे तो भी साथ साथ चलेंगे, बट इसके मैक्सिमम साथ इसके मैक्सिमम साथ चलने की एक रेंज है, वो रेंज है 9 न्यूटन। क्या? अब जरा सोचिएगा, उल्टा सवाल को उल्टा करिए दिमाग में। अगर 9 न्यूटन का एफर्ट 3 किलो को साथ साथ चलाए तो फ्रॉम द फार्मूला F = ma, फोर्स 9 मास 3, 9 = 3a, 3 × 3 = 9। क्या एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम 3 आएगा? 3 से ये आराम से चलेगा, ड्राइवर तो कितने से मनमर्जी चल सकता है, बट इसकी 3 लिमिट है, इससे तेज मत कर देना वरना स्लिप कर जाएगा। कैसे करेगा दिखाता हूं। अब एक दिमाग में सोचो, एक और बात सोचो, क्या कि काश हम जो एफर्ट है उसे बढ़ाकर, मान लीजिए, माना, ऐसे लिख दे रहा हूं, हटा दूंगा इसको, माना एफर्ट 12 न्यूटन का है, माना मैंने एफर्ट कितने का लगाया, 12 का। अच्छा 12, एक एक बात सोचना, सब कुछ मिलेगा 12 का। अच्छा 12 का एफर्ट फ्रॉम F = ma,
अरे 12 का एफर्ट मतलब फोर्स 12। चलिए मैं आपके हिसाब से लिख देता हूं। मान लीजिए 12 के एफर्ट से चला है, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, है ना, सीखते रहे ना। तो फ्रॉम द फार्मूला F बराबर ma, किसी भी बॉडी या सिस्टम पर अगर फोर्स लगाओगे तो क्या सारे मास एक्सेलरेट होंगे? बिल्कुल होंगे। F बराबर ma, कितना एफर्ट लगा? 12। इस 12 न्यूटन से कौन कौन चलेगा? 3 किलो। हम तो ये मानकर चल रहे दोनों साथ चले, काश A 3 चौको 12, A कितना आया? 4। मतलब एक्सेलरेशन का 4 आना बताता है कि ये 4 से चलेगा। अरे नीचे वाले पर तो पकड़ है, फोर्स की पकड़ है, इसका जितना मन मर्जी उतने से चलाओ। ऊपर वाला बेचारा ये कह रहा साहब हम 4 से नहीं चल पाएंगे, मेरी फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम पकड़ है उसने मुझे मैक्सिमम 3 से ही चलना अलाउ किया है। अब होगा क्या ये भी सोचो कि 12 का फोर्स लगने से पूरा सिस्टम 4 से एक्सेलरेट होगा, तो ये वाला 4 से आगे बढ़ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा ये वाला भी 4 से बढ़ना चाहेगा, बट इसको 4 से बढ़ने के लिए दिमाग लगाना, इसको 4 से बढ़ने के लिए 4 के एक्सेलरेशन से चलने के लिए फ्रॉम द फार्मूला F बराबर ma कितना फोर्स चाहिए? हर मास को एक्सेलरेट होने के लिए फोर्स चाहिए होता ना, फ्रॉम द फार्मूला F बराबर ma। अरे मास को एक्सेलरेट होने के लिए फोर्स चाहिए, तो मास कितना? 1 kg। क्या एक्सेलरेशन आया आपकी बार? 4। तो फोर्स कितना चाहिए? 4। अच्छा ये भरोसे किसके बैठा है? फ्रिक्शन के भरोसे बैठा है। इस पर कोई ड्राइवर तो लग नहीं रहा, कोई धागा तो बंधा नहीं, किसी ने हाथ से पकड़ के F तो लगाया नहीं, तो ये भरोसे किसके बैठा? फ्रिक्शन के। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम पकड़ की औकात कितनी है? 3 न्यूटन, और इसे चाहिए कितना? 4 न्यूटन। तो क्या जो इसे रिक्वायर्ड है वो उसको मिल नहीं पाएगा? और नहीं मिलेगा तो मैक्सिमम पकड़ ही इस पर काम कर पाएगी, जो है 3 न्यूटन की। और 3 के भरोसे अगर 1 किलो चलेगा, 3 के भरोसे अगर 1 किलो चलेगा, तो ये 3 से एक्सेलरेट होता हुआ नजर आएगा और ये वाला 4 से आगे बढ़ जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये लीड कर जाएगा, ये पीछे। ऐसा नहीं कि ये पीछे गिर जाए ना, ऐसा भी तुरंत नहीं होगा, बट पहले ये मतलब प्रोसेस को समझोगे तो ये 4 से एक्सेलरेट करता हुआ लीड करना शुरू करेगा, और ये वाला इसी के ऊपर रखे 3 से एक्सेलरेट तो करेगा, बट चूंकि नीचे वाले का एक्सेलरेशन तेज है, ऊपर वाला धीमे धीमे एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर रिलेटिवली पीछे छूटता हुआ नजर आएगा। हम कहेंगे दोनों के बीच स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, राइट। इमेजिन करिए सिचुएशन को कि अगर नीचे का ब्लॉक 4 से एक्सेलरेट हो जाए और ऊपर रखा ब्लॉक 3 से ही एक्सेलरेट हो पाए, तो ये वाला 4 से एक्सेलरेट होकर लीड कर जाएगा, और ये वाला 3 से एक्सेलरेट होकर साथ देना तो चाहेगा बट साथ नहीं दे पाएगा, तो आपको नीचे का जो सरफेस है, नीचे का जो ड्राइवर ब्लॉक है वो लीड करता हुआ नजर आएगा, और जो बॉक्स है, स्टील बॉक्स है, वो पीछे छूटता स्लिप कर जाएगा। आई होप क्लियर। अब इन सारी बातों का एल्गोरिथम हम एक दिमाग में सेट करते हैं पिक्चर के फॉर्म में। ऐसे समझिए, समझना कैसे प्लीज सुने, बहुत आराम से, बहुत मस्ती के साथ सीखेंगे। क्या? बस इतनी स्टेप्स आपको ध्यान रखने, सब कुछ नहीं पढ़ना, केवल जो मैं कह रहा हूं वो पढ़िए। हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रॉब्लम है। क्या है सुनिएगा, कि अगर स्मूथ सरफेस पर, पूरी फोटो समझिए, एक 3 kg का ब्लॉक रखा है और उस 3 kg के ऊपर एक 1 kg का ब्लॉक रखा है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन अवेलेबल है, और इस फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट है दैट इज गिवन एज म्यू बराबर 0.4। ये सरफेस स्मूथ है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। नीचे वाले ब्लॉक पर ड्राइविंग एफर्ट भी लग रहा है, एक ड्राइवर फोर्स भी लग रहा है, ड्राइव भी लग रही है, तो नीचे वाला तो ड्राइव के भरोसे चलेगा, और ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे चलेगा। सिंपल, क्लियर है? अब जरा दिमाग लगाओ, सर सवाल कैसे शुरू करें, कहां से डिसाइड करें? तो बस पहले बेसिक समझिए, आप लॉजिक से बताइएगा। हर जगह सवाल में ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन, कोई रॉकेट साइंस लगेगी। कैसे? स्मूथ सरफेस पर रखा ये इतना बड़ा बिल्डिंग जैसा सिस्टम स्मूथ सरफेस पर है, तो इसे अगर हम उंगली से छू भी लेंगे तो सरकना स्टार्ट कर देगा, मतलब सिस्टम को सरकाना। अच्छा, शुरुआत में जब हौले हौले सरकाओगे तो दोनों के बीच की जो पकड़ है वो थोड़ी भी हुई तो स्लिप होने के कोई चांस नहीं बनते, तो आप इसे 0 से बड़े एफर्ट से चलाना शुरू कर देते हैं, और ये दोनों आराम से हौले हौले संभल कर साथ साथ चलेंगे, मतलब साथ साथ चलना शुरू कर दें। उसके लिए बस आपका जो एफर्ट है, एफर्ट वो 0 से बड़ा हो जाए। तो मैं कहूंगा कि चलना शुरू करने के लिए, चलना स्टार्ट करने के लिए, चलना
स्टार्ट करने के लिए चलना स्टार्ट करने के लिए हमारा जो एफर्ट है, जो ड्राइवर एफर्ट है, वो बस 0 से बढ़ाओ, कुछ भी फोर्स लगा दिए, 0.1 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, एक तो बात ही आ गई, राइट। अब जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे सिस्टम एक्सेलरेट होगा। ये कितने भी तेज एक्सेलरेट हो सकता है, बट इसके एक्सेलरेशन की लिमिट है, क्योंकि ये फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे बैठा है। तो कहानी का सारांश, जब भी कभी आपको कोई ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम दिखाई दे, जबकि नीचे की सरफेस आपको स्मूथ हो, रफ सरफेस के भी सवाल है वो भी करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप लीजिए, फोकस ऑन फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक। दोनों ब्लॉक में से ये डिसाइड कीजिए कि नीचे वाला ब्लॉक ड्राइव डिपेंडेंट है और ऊपर वाले ब्लॉक पर बाहर से कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं है, ये फ्रिक्शन डिपेंडेंट है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये ब्लॉक मेरे चैन का मुद्दा है, हम इससे बात करेंगे, हम फ्रिक्शन डिपेंडेंट से बात करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी क्लास में मैं अक्सर सिखाता हूं बच्चों कि मान लीजिए मी एज अ पापा और मेरी उंगली पकड़े मेरा बच्चा, तो अगर पापा और बच्चे, अब मेरी बात समझिएगा, आई एम अ ड्राइवर, मैं कितनी भी तेज मनमर्जी से चल सकता हूं, बट चूंकि मेरा बच्चा छोटा है तो मेरी उंगली पकड़कर मेरे धीमे धीमे सहारे चलेगा, उंगली की पकड़ के भरोसे चलेगा, फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे चलेगा। अब अगर हम दोनों मिलकर एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, पापा एंड बच्चा सिस्टम, ड्राइवर ब्लॉक एंड फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक सिस्टम, तो हम दोनों को अगर साथ साथ चलना है तो धीमे धीमे चलेंगे तो उंगली छूटने के कोई चांस नहीं है। अगर ड्राइवर अपनी मनमर्जी से जितनी तेज चाहे उतनी तेज चलना शुरू कर दे, तो अगर मैं बहुत तेज चलने लगूंगा तो हो सकता है कि बच्चे की उंगली, बच्चे की पकड़ छूट जाए। इसलिए मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम फ्रिक्शन डिपेंडेंट हो, तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो, तुम बताओ हमें कंबाइंड सिस्टम में साथ साथ चलना है। अगर स्लिप करने की बात ही नहीं हो रही, इन सवालों में स्लिप करने की बात तो लास्ट में आती है कि भाई जितनी मनमर्जी ये तेज चल जाए और ये वाला पीछे छूट जाए, स्लिप हो जाएगा। सवाल तो बनता है साथ चलने का। तो अगर पापा एंड बच्चा यानी ड्राइवर और फ्रिक्शन डिपेंडेंट मिलकर एक सिस्टम डेवलप करें और दोनों साथ साथ चलना चाहें, तो मैं जितनी मनमर्जी से तेज चलना चाहूं चल सकता हूं, बट इसकी चलने की लिमिट है। ये उंगली की पकड़ के भरे से नन्हे नन्हे कदमों से सीमित एक्सेलरेशन से चल सकता है। तो मैंने कहा बेटा अगर हमें तुम्हें साथ साथ चलना है तो तुम बता दो तुम मैक्सिमम कितना तेज चल सकते हो। इसने कहा सर पापा मैं मैक्सिमम 3 कदम पर मीटर के हिसाब पर सेकंड चल सकता हूं। लेट अस सपोज ऐसे कोई डेटा ले लिया, इसने कहा मैक्सिमम मैं 3 कदम पर सेकंड, बहुत जल्दी चलूंगा तो 1 2 3 बस ऐसे चल सकता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा बच्चा जैसा कहे, हमें तो कंबाइंड चलना है, तो अगर तुम 3 कदम मैक्सिमम तेज चल सकते हो तो मैं भी मैक्सिमम 3 कदम पर सेकंड चलूंगा, तो हम दोनों लोग एक साथ बने रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कि सिस्टम को कंबाइंड मूव कराने के लिए फ्रिक्शन डिपेंडेंट डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना है, राइट? अब आ जाए तो सबसे पहले किस पर फोकस करेंगे? फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक पर फोकस करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? जब फ्रिक्शन डिपेंडेंट फोकस करोगे तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट तो फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे बैठा है, और फ्रिक्शन की पकड़ निकलती कैसे है फ्रॉम द कैलकुलेशन? तो बच्चे बहुत आसानी से बोले सर ये तो कैलकुलेट हो जाएगा फ्रॉम द फार्मूला एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। देख लूं मैं, लेटर साफ साफ दिख रहे हैं? यस बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं, है ना? तो दो के बीच की जो मैक्सिमम पकड़ है वो आ जाएगी एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। तो पहले तो फोकस किया फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक पे, ओके फोकस कर लिया, फिर लगाया एफएस मैक्स। अब देखिए पहले एफएस मैक्स निकाल लीजिए और फिर ये डिसाइड करिए कि ये फ्रिक्शन के भरोसे ही मैक्सिमम एक्सेलरेट हो सकता है, तो दूसरे स्टेप पर लगाइए एफएस मैक्स बराबर एम ए मैक्स। इससे इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन डिसाइड हो जाएगा, और जब इसका एक्सेलरेशन डिसाइड हो जाए तो फॉर कंबाइंड मोशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन को ही सिस्टम का एक्सेलरेशन बना दीजिए। एफएस मैक्स बराबर एमए मैक्स द्वारा डिसाइड किया गया इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन बना दो। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता चल गया, पूरे सिस्टम का मास लिखा है, लगा दो F बराबर ma। ये वो मैक्सिमम ड्राइव निकल कर आ जाएगी जब तक दोनों संग संग चलेंगे, राइट? तो चलिए कोशिश करते हैं। 3 kg के ऊपर 1 kg, 1 kg ने 1g से किया होगा प्रेसिंग एक्शन। 1g बोले तो 10 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन, तो 10 न्यूटन की नॉर्मल रिएक्शन, 10 न्यूटन की नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों के बीच अवेलेबल फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, तो ऊपर से लोड कितना है 1g यानी 10 का प्रेसिंग एक्शन, 10 का नॉर्मल रिएक्शन, तो एफएस मैक्स दोनों के बीच उपलब्ध मैक्सिमम फ्रिक्शन एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। सो एफएस मैक्स बराबर
एफ एस मैक्स बराबर म्यू मतलब 0.4, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग एक्शन 10 के बराबर, 0 खत्म दशमलव खत्म, 4 1 के 4, तो 2 के बीच की जो मैक्सिमम पकड़ है वो कितने न्यूटन, 4 न्यूटन, राइट। पहला काम कर लिया, फ्रिक्शन डिपेंडेंट पे फोकस कर लिया, एफ एस मैक्स बराबर एम ए मैक्स डिसाइड कर लिया, एफ एस मैक्स डिसाइड कर लिया। अब लगाना रह गया है एफ एस मैक्स बराबर एम ए, मतलब अगर फ्रिक्शन डिपेंडेंट 1 kg इसी मैक्सिमम फोर्स के साथ पकड़ बनाकर चले तो मैं सेकंड स्टेप करने जा रहा हूं क्या, आई एम गोइंग टू अप्लाई एफ एस मैक्स ही डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट का ए मैक्स कितना है। अगला स्टेप एफ एस मैक्स कितना, 4, मैं यही कर लेता हूं बेटा, एफ एस मैक्स कितना बेटा 4, इस फ्रिक्शन के भरोसे कौन चल रहा है 1 kg मल्टीप्लाई बाई ए मैक्स, राइट। अच्छा 1 को डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं, ए मैक्स कितना आ गया 4, तो इसने कहा कि सर मेरा मैक्सिमम झेल पाना, मेरा मैक्सिमम तेज चल पाना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पॉसिबल है। ये बात कौन कह रहा, मजबूर ब्लॉक जो फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे डरा हुआ बैठा है। तो नीचे वाला ब्लॉक अगर साथ चलना चाहता है, उसने कहा भैया जो तू मैक्सिमम कह दे मैं मैक्सिमम उतनी ही तेज चलूंगा। अब ये भी 4 से, और इसने भी मान लिया कि मानो मैं भी 4 से चलूं, ये कहता मैं भी मैक्सिमम 4 से चलूंगा। तो पूरे सिस्टम का बच्चों ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर गौर कीजिएगा, अगर दोनों साथ चलना चाहते हैं तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डिपेंडेंट कहे वही नीचे वाला मान ले, वही पूरा सिस्टम मान ले। तो फॉर कंबाइंड मोशन साथ साथ चलने के लिए ए मैक्स को ही ए सिस्टम बना दीजिए, मैंने बना दिया। फ्रिक्शन डिपेंडेंट द्वारा डिसाइडेड मैक्सिमम एक्सेलरेशन को ही नीचे वाले का एक्सेलरेशन मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बना दिया, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। ए सिस्टम इज इक्वल टू ए मैक्स इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूरा सिस्टम मैक्सिमम कितने से एक्सेलरेट हो सकता है सुरक्षित तरीके से जब दोनों साथ साथ रहे, 4 से। और हमारे पास ड्राइवर एफर्ट कितना है ये तो मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि ड्राइविंग फोर्स निकालने का फार्मूला, किसी भी फोर्स का फार्मूला F बराबर ma। सिस्टम को चलाना है तो सिस्टम का मास और सिस्टम का सेफ एक्सेलरेशन, सिस्टम का मास 3 1 4 और सिस्टम का सेफ एक्सेलरेशन 4, सो 4 चौको 16 न्यूटन। 16 न्यूटन वो मैक्सिमम सेफ फोर्स है जब दोनों साथ साथ चलेंगे। तो मैक्सिमम एक्सेलरेट हो बट साथ साथ कंबाइन रहे, स्लिपिंग ना हो, उसके लिए F की मैक्सिमम पॉसिबल रेंज 16 न्यूटन है। अब आप डिसाइड करिए पहले और दूसरे स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 से, कि सिस्टम चलना शुरू कब करेगा, जब 0 से बड़ा फोर्स लगाओगे, 1 लगाओ 2 लगाओ, और तेज और तेज और तेज, मैक्सिमम 16 तक चलाना तो दोनों साथ चलेंगे। तो दोनों के हमके सवाल क्या कह रहा था कि फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स, फोर्स की वो रेंज बताओ ताकि 1 kg और 2 kg कंबाइंड मोशन करें। तो कंबाइंड मोशन या नो स्लिपिंग के लिए अप्लाइड फोर्स 0 से बड़ा होगा तो सरकना शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम 16 या 16 से कम रखना तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। बच्चों आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, जैसे उल्टा सोचो कि अगर हम 16 का फोर्स लगाएं तो F बराबर ma से 4 का मास क्या 16 के फोर्स से 4 का एक्सेलरेशन लाएगा। 4 से ये तो चल सकता है क्योंकि ये तो ड्राइवर है, कितनी भी तेज चलाए, और ये भी मैक्सिमम 4 से ही साथ साथ चल सकता है क्योंकि फ्रिक्शन की पकड़ इसे मैक्सिमम 4 से चलना अलाउ कर रही है। सवाल को काउंटर करते हैं। फर्ज कीजिए बच्चों, मान लीजिए मैंने आपसे कहा ना कि माना भी करो, माना, हालांकि ये मानना मेरा फर्जी है, माना जो एफर्ट है अब की बार 20 न्यूटन लगा दो, देखिए जरा क्या होता है, देखने में क्या जाता है। अच्छा एफर्ट कितने का, 20 न्यूटन का। 20 न्यूटन के भरोसे चलना किसको है, 4 किलो को। मन में लगाओ F बराबर ma, 20 बराबर 4a, 4 1 के 4, 4 5 20, तो सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन 5। ये कितने से चला, 5, मनमर्जी है जितने से चल जाए। ये कितने से चला, 5, मनमर्जी नहीं है, इसकी मैक्सिमम पकड़ की औकात 4 अलाउ कर रही थी, ये 5 से चलना चाह रहा। क्या होगा दिखाता हूं। जब ये 5 से चलना चाहेगा
तो इसे चलने के लिए F बराबर ma से 5 1 के 5 चाहिए, जबकि फ्रिक्शन की पकड़ की मैक्सिमम वैल्यू 4 है। मतलब ये मैक्सिमम 4 से ही चल पाएगा, मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन F बराबर ma से 4 ही रह पाएगा। अब जरा दिमाग लगाओ, 20 के एफर्ट से 4 को चलाना है, मन में 20 के एफर्ट से F से 4 किलो के मास को चलाना है, साथ साथ चलाना है। तो 4 पंचे 20, ये 5 से चल जाएगा, बट ये 5 से चल नहीं पाएगा, ये मैक्सिमम 4 से ही चल सकता है। तो ये 5 से लीड कर जाएगा और ये 4 के एक्सेलेरेशन से थोड़ा पीछे छूटता जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोनों एक्सेलेरेट नहीं होंगे, एक्सेलेरेट दोनों होंगे, बट ये 5 से तेज आगे बढ़ जाएगा और ये वाला 4 से आगे तो बढ़ेगा, बट इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे छूटता चला जाएगा। सो द सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि नीचे वाला 5 से तेज आगे निकल गया। देखिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, मैं ऐसे कह सकता हूं कि नीचे वाला ऊपर वाला, इन दोनों की बात है 3 kg 1 kg, कि नीचे वाला ऊपर वाला अगर 20 का एफर्ट लगेगा तो ये वाला 5 से एक्सेलेरेट होगा और ये वाला अपने मैक्सिमम एफर्ट लगाकर 4 से ही हो पाएगा। तो दोनों आगे एक्सेलेरेट होंगे, बट ऊपर वाला ब्लॉक 4 यानी धीमा होने की वजह से विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला पीछे छूटता जाएगा। ये सिचुएशन एज स्लिप कर गया। गेटिंग माय पॉइंट? कोई समस्या? अब जो बच्चे चाहें वो स्टेप याद कर सकते हैं, मैं तो याद कर लूंगा कि सबसे पहले किस पर फोकस करना है, फ्रिक्शन डिपेंडेंट। नहीं, हम तो कहेंगे एक स्टेप और याद रखो कि ब्लॉक और ब्लॉक सिस्टम में नीचे की सरफेस स्मूथ है, तो पहले डिसाइड करो, एक होगा ड्राइव डिपेंडेंट जो जितना मन मर्जी उतने चल सकता है, एक होगा फ्रिक्शन डिपेंडेंट, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे चलेगा। तो पहले डिसाइड करो, पहले फोकस करो किस पर, फ्रिक्शन डिपेंडेंट पर। उसका क्या निकालो, Fs मैक्स, फिर लगाओ Fs मैक्स बराबर ma मैक्स, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये डिसाइड कर दे उसी को पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बना दो और फिर लगा दो पूरे सिस्टम के लिए F बराबर ma। फ्रिक्शन डिपेंडेंट पर फोकस करो, Fs मैक्स बराबर ma मैक्स लगाओ, मैक्सिमम आई एक्सेलरेशन को पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बना दो और इस मैक्स सिस्टम को चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसके लिए फिर से F बराबर ma लगा दो। ध्यान रखिएगा लास्ट में जो कॉमन एफर्ट है कंबाइंड चलाने के लिए, उसमें पूरे सिस्टम का मास और पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन आएगा। देख लीजिए, तसल्ली से समझ लीजिए। राइट, लास्ट एक सवाल और सीखते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, उल्टा वेरीफाई करते हैं। आइए दिखाता हूं। बिल्कुल सेम सवाल है, देख लो खूब अच्छे से। अब ये सवाल उल्टा इसलिए है, बिल्कुल सेम सवाल, कुछ भी परिवर्तन, नीचे सरफेस स्मूथ, वही 3 kg, वही 1 kg, वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बट अब की बार हमसे इस सिस्टम में एफर्ट लगा कर दिए गए। अलग अलग 4 ऑप्शन है, मान लो कह रहा 8 न्यूटन से चलाएं तो 7 चलेगा कि नहीं चलेगा, 16 से चलाएं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, 24 से चलेगा कि नहीं चलेगा। अब की बार सवाल में उल्टा क्या किया है कि हालांकि हम इस सवाल को पिछले से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल पिछला सवाल है तो पिछले सवाल में मैक्सिमम 7 कंबाइंड चलने की रेंज थी 16 या उससे कम। यानी अगर सेम सवाल हो और हमसे कह दे कि चेक मोशन कंबाइन होगा या स्लिपिंग हो जाएगी, तो हम समझ जाएंगे 16 न्यूटन तक के एफर्ट में, मतलब 0 लगाओगे 7 चलेगा, 2 लगाओगे 7 चलेगा, 5 लगाओगे 7 चलेगा, 10 लगाओगे 7 चलेगा, 8 लगाओगे 7 चलेगा, 16 तक 7 चलेगा। तो लगाए गए एफर्ट की वैल्यू 16 तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो कंबाइंड मोशन, स्लिपिंग, खत्म, आंसर आ गया। बट हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस वेरीफाई करें उसका तरीका सुनिए, एक सवाल सिखाऊंगा। अभी हमने डिसाइड किया था कि सबसे पहले कोई भी इस प्रकार का ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम दिखे तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाले पर एफर्ट लग रहा है ना, देखा, तो ये हो गया ड्राइवर, ये हो गया ड्राइव डिपेंडेंट। अच्छा, ऊपर वाला क्या फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे है, ये कौन हो गया, फ्रिक्शन डिपेंडेंट। ऊपर वाला हो गया फ्रिक्शन डिपेंडेंट। फ्रिक्शन डिपेंडेंट से बात क्या करनी है, फ्रिक्शन डिपेंडेंट से बात क्या करें, तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट से सबसे पहले पूछो कि भैया Fs मैक्स कितना। अच्छा, एक बात और, एक एरो बना, सीख लो कि 2 ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन एक म्यूचुअल फोर्स है जो किसी को आगे जाने से रोकेगा तो किसी को साथ साथ चलाएगा। तो दोनों के बीच सबसे पहले तो हम चेक करते हैं मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, फ्रॉम द वेरी जेंटल फार्मूला Fs मैक्स, राइट। Fs मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई n, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, n नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग एक्शन के बराबर,
प्रेसिंग एक्शन 1G का, 10 का प्रेसिंग एक्शन तो 10 का नॉर्मल रिएक्शन, n बराबर 10, डेसिमल खत्म, 0 खत्म, 4 1 के 4, तो इन दोनों के बीच मैक्सिमम जो पकड़ है वो 4 न्यूटन की, राइट। अब फ्रिक्शन डिपेंडेंट से पूछा भैया मैक्सिमम तू कितने से साथ साथ चलेगा, बोला साहब मैं तो मैक्सिमम कितने से साथ चलूंगा, ये एफएस मैक्स ही बता पाएगा। तो ये स्टेप पिछले में भी कॉमन था कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट को देखो, फिर उसका एफएस मैक्स निकालो और फिर इस एफएस मैक्स को एमए मैक्स के बराबर कर दो। याद आया, याद आया। तो एफएस मैक्स आया 4, इस फ्रिक्शन के भरोसे चलने वाला 1 मल्टीप्लाई बाई ए मैक्स, 1 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, ए मैक्स 1 4 ही रहेगा। मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन पिछली बार की तरह 4 आ गया, चूंकि सवाल ही सेम है। ये कह रहा भैया मैक्सिमम मैं 4 से चल पाऊंगा, इससे तेज काके से चल ना पाऊंगा, राइट। अब जरा दिमाग लगाओ, ये कह रहा भैया मैं मैक्सिमम 4 से। अब सवाल बदल गया है, सवाल ये नहीं कह रहा कितने तक ये साथ साथ चलेंगे। अब की सवाल में 4 शर्तें दी, साथ चलेगा नहीं चलेगा, साथ चलेगा नहीं चलेगा, साथ चलेगा नहीं चलेगा, साथ चलेगा नहीं चलेगा। हमने कहा चलो कौन सा टेस्टिंग कर दें, बताओ। बच्चों ने कहा सर सुनिए, शर्त इतनी ध्यान रखिएगा, ड्राइवर पे कितना फोर्स लगा लो, बट जो फ्रिक्शन के भरोसे बैठा है उसकी मैक्सिमम पकड़ एफएस मैक्स के हिसाब से 4 है और उसके एक्सीलरेट होने की भी लिमिट है, वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे तेजी चल नहीं पाएगा, साथ नहीं दे पाएगा, स्लिप कर जाएगा, पीछे गिर जाएगा। हाँ 1 से चलाओगे साथ चलेगा, 2 से चलाओगे साथ चलेगा, 3 से चलाओगे साथ चलेगा, 4 से चलाओगे साथ चलेगा, 4.2 से स्लिप कर जाएगा, ये लीड कर जाएगा, छूट जाएगा। अब मान लीजिए मुझको 8 न्यूटन का फोर्स दिया गया चेक करने के लिए, हालांकि मुझे पता है पिछले सवाल के आंसर के हिसाब से कि 16 तक साथ चलेंगे, फिर भी मुझे मान लीजिए क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कहता है कि 8 न्यूटन पर ये साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो उसके स्टेप्स क्या हैं, मान लो साथ साथ चलेंगे, बस इतना ही देखना है इस पे, मान लो साथ साथ चलेंगे। तो अगर साथ साथ चलेंगे, सब कुछ दिमाग में करना है, तो चलने वाला एफर्ट कितना, 8 न्यूटन, एफर्ट कितना 8। ध्यान दीजिएगा, मतलब 4 क्वेश्चन है एक्चुअली, तो हम पहले ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं कि मान लो ड्राइवर एफर्ट कितना 8। अब इस 8 पर मान लो साथ साथ चलेंगे, तो 8 के भरोसे चलने वाला टोटल मास कितना है, ये घसीट रहा है, ये इसके ऊपर लदा है, साथ साथ घिसट रहा, तो चलने वाला एफर्ट 8 का, टोटल मास कितना 4। जरा पूरे सिस्टम के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, पूरे सिस्टम के लिए मैं लगाने चला F बराबर ma। पूरे सिस्टम पर एफर्ट मान लो कितना लगा 8। अगर सिस्टम कंबाइंड चलेगा तो टोटल कितना मास चलेगा 4। ऐसे केस में A कितना आएगा, 4 1 के 4, 4 दूनी 8। एक्सेलेरेशन कितना आ गया बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये कितने से चलेगा बेटा 2। अच्छा पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कह रहा साहब मैं 2 से चलूंगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अच्छा सिस्टम पूरा 2 से चलेगा, मतलब ये भी 2 से चलेगा और ये भी 2 से चलना चाहेगा। हमने पूछा कोई दिक्कत, अच्छा इससे पूछा कोई दिक्कत, बोले मैं तो ड्राइवर हूं, मुझे 2 से चलाओ, 5 से चलाओ, कितने से चलाओ। मैंने फ्रिक्शन डिपेंडेंट मजबूर वाले बच्चे से पूछा, भाई हमने कहा भैया तुम्हें कोई दिक्कत, बोले सर मेरी लिमिट 4 है, आप तो अभी 2 से चला रहे हैं, मजा आ रहा है, जरा और तेज। मतलब दोनों साथ साथ चल सकते हैं, कोई डिस्कंफर्ट नहीं है। तो तात्पर्य जब भी एक्सटर्नल फोर्स दिया जाए, मान लीजिए सिस्टम कंबाइंड चलेगा, पूरे सिस्टम के लिए लगाइए F बराबर ma। सिस्टम का एक्सेलरेशन आया 2, 2 से ये भी चलेगा, 2 से ये भी चलेगा, ये 2 से कंफर्टेबली चल सकता है क्योंकि 2 का एक्सेलरेशन इसकी रेंज के अंदर है। डिसाइड किया गया है कि F बराबर ma लगाइए सिस्टम के लिए, उससे जो A आए वो मेरा 2a आया है, 2a आया है। अब कहता है कि आया हुआ एक्सेलरेशन चेक कर लो कि जो एक्सेलरेशन कॉमन आया है, जो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन 2 आया है, अगर ये मैक्सिमम लिमिट तक या इसके अंदर है तो सिस्टम कंबाइंड चलेगा। तो आया एक्सेलरेशन 2 से दोनों चलेंगे जो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट के अंदर है। कॉमन एक्सेलरेशन या सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 जो कि लिमिट मैक्सिमम इसकी जो डिसाइडेड थी पहले से 4 उसके अंदर है, मतलब साथ साथ चलेगा। अच्छा मान लीजिए इस सवाल को और नए अंदाज से करते हैं। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर ये बताइए अगर हम 24 का एफर्ट लगा दें तो क्या होगा। अगर हम 24 का एफर्ट लगा दें, साथ साथ चलिएगा, सोचते रहिएगा, अगर हम 24 का एफर्ट लगा दें तो क्या होगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, सवाल है लगा के देखो। सब लोग पॉज करो, दिमाग में सोचो।
पॉज करो, दिमाग में सोचो। जब भी कभी इस प्रकार का सवाल आए कि ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम हो, एक ड्राइवर ब्लॉक होगा, मनमर्जी से कितनी भी तेज चल सकता है, एक ब्लॉक ऐसा होगा जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट होगा, उसमें सबसे पहली कैलकुलेशन एफएस मैक्स करनी पड़ेगी। एफएस मैक्स बराबर एमए मैक्स केवल इस ब्लॉक के लिए लगाना पड़ेगा, जिससे ये डिसाइड हो जाए कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है। उसके हिसाब से अगर सिस्टम ढालना है, साथ साथ चलाना है, तो पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, सारी बातें। राइट, अब मान लो अब की बार 24 का एफर्ट लगा, कितने का, 24 का। हालांकि मुझे आंसर पता है, हम इसी सवाल के लिए पीछे डिसाइड कर चुके हैं कि मैक्सिमम साथ साथ चलना 16 तक ही पॉसिबल है, बट फिर भी 24 के लिए चेक करके देखते हैं। तो मान लो ड्राइविंग एफर्ट कितना लगा बेटा, 24। पूरे सिस्टम ड्राइविंग तो कोई भी एफर्ट दिया जाए, मान लो साथ साथ चलेंगे तो लगा दो एफ बराबर में। ड्राइविंग एफर्ट कितना, 24। सिस्टम कैसा माना है, साथ साथ, तो पूरे सिस्टम के लिए लगा दो बेटा एफ बराबर एम ए। पूरे सिस्टम पर एफर्ट कितने का, 24। पूरे सिस्टम का मास कितना, 4। ए कितना है, नो आइडिया। 4 1 के 4, 4 छंग 24, तो ए बराबर कितना बेटा, 6। ए सिस्टम कह लो, ए कॉमन कह लो, चूंकि हम मान चुके हैं कि साथ साथ चलेंगे, भले गलत हो जाए हमारा मानना। तो 24 के एफर्ट से अगर 4 किलो को चलाओगे तो सिस्टम का एक्सेलरेशन 6 आ गया। अब ड्राइवर कह रहा भैया मुझे 6 से चलाओ, चाहे 26 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ध्यान रखना, पूरा सिस्टम अगर 6 से चलना चाहेगा तो ये तो 6 से चलेगा, ये भी 6 से चलना चाहेगा। पर ध्यान रखिए, आया हुआ एक्सेलरेशन मैक्सिमम लिमिट से बाहर निकल गया। कॉमन एक्सेलरेशन जो आया है वो एमएक्स से ज्यादा है, इसकी औकात से परे है। इसका मतलब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये 6 से लीड कर जाएगा और ये 4 से घिसट 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 के पीछे चला जाएगा। ये कह रहा साहब मेरी औकात नहीं है 6 से चल पाने की, मैं 4 से मैक्सिमम चल सकता हूं, आप 6 से जाओ। तो लीड के बाद केस क्या होगा, ये वाला 6 से तेज एक्सेलरेट कर जाएगा और ये वाला 4 से एक्सेलरेट करता हुआ आगे तो जाएगा, बट इसके रिस्पेक्ट में पीछे छूटता चला जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, कोई समस्या, पक्का पक्का। अब 1-2 इंटरेस्टिंग केस बिल्कुल मैं कराऊंगा जिसमें मैं थोड़ी सिचुएशन बदलूंगा। क्या कि हमने कभी नीचे वाले को ड्राइवर माना, ऊपर वाले को फ्रिक्शन डिपेंडेंट माना, कभी हम ऊपर वाले को ड्राइवर मानेंगे, नीचे वाले को फ्रिक्शन डिपेंडेंट मानेंगे। राइट, तो काफी सारा कंटेंट हो गया है। अगली बातें जो इसके अलावा हैं, इसके अलावा इन द सेंस, जैसे मान लीजिए हमें कभी ऐसा हुआ कि 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों के बीच भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और इसके बाद यहां पर भी आपको अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन दे दिया जाए, एक तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि नीचे की सरफेस स्मूथ की जगह रफ है, और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये फ्रिक्शन डिपेंडेंट हुआ करता था, अब की बार हम इसे उठाकर ऊपर ले जाएं, यानी ड्राइव इस पर लगाएं, फ्रिक्शन डिपेंडेंट इसे बना दें। तो ऐसी परिस्थितियों के भी 2 सवाल और हैं मेरे पास, वो आगे वाले लेक्चर यानी कल के लेक्चर पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बच्चों फिलहाल टाटा बाय बाय। लेक्चर की लेंथ मत देखना, लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सो प्रॉपर टाइम देकर आप इस पे काम करिएगा। रेगुलर नोटबुक में जैसे नोट करते हैं वैसे नोट करिएगा, क्योंकि ये दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा। राइट, इसे नोट कर लीजिए इत्मीनान से। कल हम इसी के आगे 2 प्रॉब्लम के साथ फ्रिक्शन की ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाली क्लास को खत्म करेंगे, फिर हम लोग मंडे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू।